आदाब। न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। नैतिकता ही स्वतंत्रता है विषय पर साक्षी स्थित होटल के लाइट में एक सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस सभा में सिख धर्म प्रचारक मनप्रीत कौर, जमशेदपुर बार काउंसिल सदस्य अधिवक्ता ममता सिंह, विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपुरा झा, साथ में जेल चर्च मऊबंडा क्रिश्चियन प्रवक्ता श्रीमती ग्लोरिया टोकनो ने खुलकर नैतिकता के महत्व और अनैतिकता के दुष्प्रभाव पर रोशनी डाली। सभी वक्ताओं ने ये बात मानी कि नैतिकता सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। अनैतिकता के कारण ही बंगाल लेडी डॉक्टर निर्भया, कठुआ, गोपालपुर, उत्तराखंड जैसी रेप एंड मर्डर की अनगिनत घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आज महिलाएं रात चलते, बाजार घूमने, मार्केट करने, कार्यस्थल और खुद अपने घरों में असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे समाज की बच्चियां कॉलेज जाने से डरती हैं। समाज में चोरी, छिनताई, डकैती, छेड़छाड़, ड्रग्स सेवन, शराब, अफीम, गांजा, चरस आदि सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे रेप, मर्डर, ऑनर किलिंग, खुदकुशी आदि जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमारे परिवार में झगड़े दिनचर्या बन गए हैं। पति पत्नी के झगड़े हमारे बच्चों को खूब प्रभावित कर रहे हैं। न्यायालयों में पति पत्नी और पारिवारिक झगड़ों का भरमार है। इन सभी बुराइयों का रूट कॉज पर चिंतन करने की जरूरत है। इन्हीं मूल ज्वलंत इश्यूज के लिए जमात इस्लामी महिला विंग द्वारा सितंबर 1 से 30 सितंबर तक 1 महीने का चेतना अभियान शुरू पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज का आयोजन इसी संबंध में किया गया था। सभी धर्मों के लोगों को मिलकर नैतिकता को बढ़ावा देना होगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी अवधारणा को बदलना होगा, तभी समाज में जघन्य घटनाएं रुकेंगी, वरना आने वाला समय और भयावह हो जाएगा। सभा का संचालन सायरा खुशनुमा ने किया। इनॉग्रेल स्पीच डॉक्टर सबा परवीन ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती तबस्सुम परवीन ने तथा अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर नुसरत परवीन ने दिया। इसके साथ ही हिंदी वर्जन ऑफ कुरान ज़ेबा अंजुम ने दिया। कैंपेन हम लोगों ने चलाया है विमेंस विंग जमात इस्लामी हिंद की तरफ से। ये पूरे देश में चल रहा है। तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इसमें जो मोरालिटी अभी डाउन हो रही है हमारे बच्चों में और आने वाली नस्ल में, उस सिलसिले से हम लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया है उसका नाम है मोरालिटी इज़ फ्रीडम। उसी की एक कड़ी है यहाँ पे कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था कि हम डिफरेंट रिलीजन के जो हमारी महिलाएं हैं उनको बुला करके उनके रिलीजन में मोरालिटी का क्या तारीफ़ है वो उसको थोड़ा सा ये लोग डिफाइन करें। और हमारा देश तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये हम लोग सब जानते हैं। सर्वधर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सब मिल कर के अगर हम ये प्रयास करें कि जो हमारी मोरालिटी डाउन हो गई है, जो ग्राफ इतना गिर रहा है, तो उसको किस तरह से उठाया जाए, तो इसी को लेकर के हम लोग उठे हैं। और इस पर हमारी जो कैडर्स हैं वो बहुत काम कर रही हैं। हमारा प्रोग्राम 1 तारीख से चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे कि स्पीच कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन और ये पोस्टर कंपटीशन, और हमने इंटेलेक्चुअल्स को बुला करके टेबल टॉक किया है, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, हमारे जो क्रीम लेवल पे लोग हैं उनसे भी बातें की हैं हमने। और हमारे कैडर्स जो है वो घर घर जा करके बिल्कुल ग्रास रूट पे हमारा काम चल रहा है। और हम कामयाब कहाँ तक कामयाब होंगे, ये सब लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। क्या नाम हो गया आपका? जी, मैं डॉक्टर नुसरत परवीन, ये महिला विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ जमशेदपुर। इसमें क्या है कि हमारे एक भाई थे, वो यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक सद्भावना शब्द का प्रयोग किया था। तो सद्भावना क्या है वो मैं बताती हूँ आपको कि सद्भावना जो है वह शुभ विचार, बस। और ये शुभ विचार कैसे आएगा वो आपने कहा। देखिए, मैं महाभारत की एक पंक्ति पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इतना ज्यादा पढ़ती भी नहीं, जितना पढ़ती उतना समझती हूँ, और जितना देने का है उतना ही समझाती हूँ। तो महाभारत की एक पंक्ति है, यस्याम भूते संभविष्यं विश्वमिदं जगत तामध्य गाथा गास्यामि या स्त्रीमुत्तम यशा। इसका अर्थ होता है, हम उस दिव्य शक्तिशाली नारी की यशो गाथा गाते हैं जो गत आगत की जननी है और सर्वोच्च यश की प्राप्ति। आपने देखा होगा कि द्रौपदी के साथ पुरुषों ने ऐसा किया तो क्या हुआ। और भीष्म पितामह जो
दादा के रूप में ये सब देखते रहे, उनकी क्या दुर्गति। तो आप निश्चिंत रहिए, आप गलत करेंगे और रिवेंज नहीं करते हैं, तैयार रहिए कि प्रकृति इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। नेचर विल गिव रिस्पॉन्स, ये भी सद्भावना है। अगला को छोड़ दीजिए। हमने बच्चों को सिखाया है, अगर एक लड़का तुमको कुछ कह रहा है तो सुन के चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है तुमको दिखाने का कि तुम बहुत जवाब दे सकती हो, बहुत ज्ञानी हो। अपने ज्ञान का वहां परिचय मत दो सड़क पर जहां अकेली, क्योंकि वहां वो पुरुष है। चाहे जितना भी कराटे सिखा लीजिए लड़कियों को, मैं देखी हूँ कराटे सीखने वाली लड़की भी आ जाती है लड़की।